3 नवंबर 1988 मालदीव्स की राजधानी माले ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत देशों में से एक है। यहाँ ना तो कोई बड़ी आर्मी थी, ना कोई नेवी, और ना ही इनका किसी देश के साथ कोई झगड़ा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन सुबह के 4 बजे इस शांत आइलैंड पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। समुंदर के रास्ते स्पीड बोट्स में बैठकर करीब 80 हेवीली आर्म्ड आतंकवादी माले में घुस आते हैं। देखते ही देखते वो मालदीव्स के टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन और पावर ग्रिड पर कब्जा कर लेते हैं। पूरे आइलैंड पर अंधेरा छा जाता है। उनका अगला और सबसे बड़ा टारगेट था प्रेसिडेंशियल पैलेस। वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। इस आफरा ताफरी में आतंकवादियों ने मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर को उनकी पत्नी समेत हॉस्टेज बना लिया। लेकिन उस रात मालदीव्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए ने फुर्ती दिखाते हुए प्रेसिडेंट गयूम को बचा लिया और उन्हें डिफेंस मिनिस्टर के रेसिडेंस में बने एक सीक्रेट सेफ हाउस में छुपा दिया। बाहर गोलियां चल रही थी और मालदीव्स के हाथ से उनका देश निकलता जा रहा था। उस सेफ हाउस के एक छोटे से कमरे से प्रेसिडेंट गयूम पूरी दुनिया को डिस्पैरेट एसओएस कॉल्स लगाते हैं। वो अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और सिंगापुर से मदद मांगते हैं, लेकिन सबका जवाब एक ही था, हम बहुत दूर हैं, हमें पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। मालदीव्स के पास दिन नहीं, सिर्फ कुछ घंटे थे और तभी एक कॉल नई दिल्ली लगाया जाता है, इंडिया। क्या इंडिया अपना बचाव करने के बजाय एक दूसरे देश की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा? आज हम समझेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उस मास्टर क्लास मिशन को जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन ओशन का असली बॉस कौन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही 100% रियल, अनबायस्ड और डीप रिसर्च वाली डॉक्यूमेंट्रीज आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल देश की असलियत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भयानक हमले के पीछे मालदीव्स का ही एक लोकल बिजनेसमैन था जिसका नाम था अब्दुल्ला लुथुफी। लुथुफी किसी भी कीमत पर प्रेसिडेंट गयूम की सरकार को गिराना चाहता था, लेकिन लुथुफी के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी। इसलिए उसने श्रीलंका के एक खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप प्लोट PLOTE यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलिम उनसे हाथ मिलाया। लुथुफी ने प्लोट के साथ डील की, तुम मालदीव्स की सरकार गिराने में मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें यहाँ एक सेफ बेस दूंगा जहां से तुम अपने इलीगल और टेरर ऑपरेशंस चला सको। ये सिर्फ मालदीव्स के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक भयानक नाइटमेयर था। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो इंडिया के कोस्ट से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर मालदीव्स एक हेवीली आर्म्ड आतंकवादी स्टेट बन जाता। इस डील को अंजाम देने के लिए प्लोट के 80 खतरनाक टेररिस्ट हथियारों से भरे शिप्स में बैठकर निकल पड़े थे। दिल्ली में सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को यह डिस्ट्रेस कॉल मिला। उन्होंने बिना किसी देरी के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया। मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन कैक्टस। लेकिन इंडियन आर्मी के सामने एक नामुमकिन सा चैलेंज था। उनके पास मालदीव्स का कोई मिलिट्री मैप था ही नहीं। यहाँ जवान्स ने अपना देसी दिमाग लगाया। उन्हें दिल्ली में एक पुरानी मैगजीन से मालदीव्स का एक टूरिस्ट मैप मिला। कमांडोज ने उसी मैप को फाड़ कर जेब में रखा और क्लासिफाइड मिशन प्लान कर लिया। सिर्फ 9 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स के मैसिव IL-76 एयरक्राफ्ट्स आगरा से उड़ान भर चुके थे। इन जायंट प्लेन्स के अंदर घुप अंधेरा और इंजन का कान फाड़ देने वाला शोर था। इन एयरक्राफ्ट्स में इंडियन आर्मी की एलीट 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड बैठे थे, जिसमें 6th बटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट और 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट के कमांडोज शामिल थे। इन सब की कमांड ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के मजबूत हाथों में थी। उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा वापस आएंगे या नहीं, पर उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। रात का वक्त था। मालदीव्स का मेन एयरपोर्ट हलहुले आइलैंड पर बना था। वहां कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था। एक जायंट IL-76 प्लेन को उस अंधेरी हवाई पट्टी पर ब्लाइंड लैंड करना मौत को दावत देने जैसा था। अगर रनवे पर कोई ट्रक खड़ा होता तो प्लेन सीधा समुंदर में क्रैश हो जाता।
पर आईएएफ पायलट्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस अंधेरे रनवे पर एक परफेक्ट ब्लाइंड लैंडिंग की। एयरक्राफ्ट रुकते ही इंडियन पैरा कमांडोज बाहर निकले और कुछ ही मिनट्स में एयरपोर्ट को सिक्योर कर लिया। लेकिन असली जंग बाकी थी। प्रेसिडेंट समुंदर पार एक दूसरे आइलैंड यानी माले सिटी में फंस हुए थे। कमांडोज ने तुरंत मौजूद लोकल बोट्स को कब्जे में लिया और अंधेरे में समुंदर पार करके मेन सिटी की तरफ बढ़े। जैसे ही कमांडोज माले की सड़कों पर उतरे, आतंकवादियों के होश उड़ गए। इंडियन जवान्स ने एकदम सर्जिकल प्रिसीशन के साथ स्ट्रीट्स क्लियर करना शुरू किया। उनकी स्पीड और भारी फायर पावर के आगे प्लोट के लड़ाके ज्यादा देर नहीं टिक सके। देखते ही देखते कमांडोज ने डिफेंस मिनिस्टर के रेसिडेंस को घेर लिया और वहां बने सेफ हाउस से प्रेसिडेंट गयुम को सेफली बाहर निकाल लिया। जैसे ही लुथुफी और बाकी मर्सिनरीज को पता चला कि इंडियन आर्मी ने उन्हें घेर लिया है, उनमें आतंक फैल गई। बचने के लिए उन्होंने मालदीव्स के एक कमर्शियल शिप MV प्रोग्रेस लाइट हाईजैक कर लिया। उनके पास 27 मासूम हॉस्टेजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर अहमद मुजतबा और उनकी पत्नी का था। ये आतंकवादी इन हॉस्टेजेस को शिप में डालकर श्रीलंका की तरफ भागने लगा। अब बारी थी इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के दो खतरनाक वारशिप्स INS गोदावरी और INS बेतवा ने खुले समुंदर में उनका पीछा किया और शिप को घेर लिया। इंडियन नेवी ने अब्दुल्ला लुथुफी को सरेंडर करने का एक मौका दिया, पर वो नहीं माना। वो लगातार शिप का कोर्स बदलकर वहां से बच निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत बुरी तरह खराब थी। इंडियन नेवी ने उस शिप पर एक मेजर अटैक लॉन्च कर दिया। उन्होंने शिप के ठीक आगे समुंदर में डेप्थ चार्जेस यानी अंडर वाटर बॉम्ब्स और हेवी फायरिंग शुरू की। इस भयानक हमले के चलते शिप का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। शिप डूबने और इंडियन नेवी द्वारा पकड़े जाने के डर से कई आतंकवादियों ने समुंदर में कूदकर सुसाइड कर ली। आखिरकार अब्दुल्ला लुथुफी को इंडियन नेवी के आगे हार माननी ही पड़ी। इस आखिरी बैटल में कुल 19 आतंकवादी मारे गए और ऑपरेशन के एंड में मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुथुफी को जिंदा अरेस्ट कर लिया गया। सबसे बड़ी जीत ये थी कि ज्यादातर हॉस्टेजेस बचा लिए गए। हालांकि दुख की बात ये थी कि आतंकवादियों ने डर के मारे 2 मासूम हॉस्टेजेस की जान ले ली थी। 3 नवंबर को सुबह शुरू हुआ ये अटैक तेजी से न्यूट्रलाइज हो चुका था। जब सुबह का सूरज निकला तो मालदीव्स फिर से आजाद था। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने इंडिया की इस बेमिसाल स्पीड की खुलकर तारीफ की। ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये जियोपॉलिटिक्स में एक मास्टर स्ट्रोक था। ऑपरेशन कैक्टस ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया था कि इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं रहा। इंडिया अब इंडियन ओशन रीजियन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका था। इस ऑपरेशन ने इंडिया और मालदीव्स के रिश्तों को इतना मजबूत कर दिया कि अगले कई दशकों तक वहां कोई दूसरा देश, खासकर चाइना, अपना इन्फ्लुएंस नहीं जमा पाया। मालदीव्स का इतिहास गवाह है कि जब उनके देश का अस्तित्व खतरे में था, तब सिर्फ इंडिया ने उन्हें बचाया था। ऑपरेशन कैक्टस साबित करता है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस जब एक साथ आते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। उन्होंने 2500 किलोमीटर दूर जाकर ना सिर्फ एक देश को बचाया, बल्कि इंडिया के बॉर्डर पर एक नया आतंकवादी बेस बनने से भी रोक दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे जवान की इस बहादुरी पर गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियल हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए देश की असलियत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।